जय जय श्री राधे। जपाकुसुम शंकासम कास्पेयम महादुतिम तमो अरिं सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौषा सूर्याय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर पर। आज दिनांक 17 सितंबर है। आज विश्वकर्मा पूजा है और हमारे ऊर्जा के प्रतीक, सारे संसार को जीवंत बनाने वाले, जीवन देने वाले भगवान भवन भास्कर सूर्य नारायण आज अपनी 12 राशियों में से छठी राशि, जिसे कन्या कहते हैं, उस राशि में गोचर आप करेंगे। अर्थात कन्या राशि में गोचर होने का अर्थ है कि नई शुरुआत, प्रकृति को एक नई ऊर्जा, आज ही से प्रकृति में नई ऊर्जा भरने की शुरुआत भगवान सूर्य नारायण द्वारा हो जाएगी, जो भविष्य के लिए आपको बहुत कुछ देगी। और यही ऊर्जा अगले सप्ताह ही आपको पता है कि शक्ति की उपासना का समय हो जाएगा, जब हमारे सूर्य देवता कन्या राशि में रहेंगे। तो देखिए, कन्या राशि जो शक्ति की दात्री है, जो इस संसार को चलाने वाली, जिनसे मानव पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला रहा है, जब उस राशि में भगवान भवन भास्कर आते हैं तो विश्वकर्मा पूजा होता है, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। और तत्पश्चात हम पितृपक्ष की पूर्णाहुति करते हैं और शक्ति की उपासना में 9 दिन लग जाते हैं। फिर भगवान राम के द्वारा रावण के विजय का विजय दिवस विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। तत्पश्चात शरद पूर्णिमा आती है और उसी दिन से ठंडक की शुरुआत, यानी पूरे ब्रह्मांड की उष्णता, पृथ्वी का अतिशय गर्म होना शांत होकर के शीतल बयार मंद पवन बढ़ने लगता है, जिससे जीवन में नया संचार होता है। और अब ऐसी ही स्थिति में जब भगवान भवन भास्कर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, तो कन्या राशि से लेकर के सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव करना पड़ेगा, क्या उनको पूजा पाठ करना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखते हुए हमने आज अपने सभी राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का परिणाम, अच्छा और बुरा, कैसे लाभ मिलेगा, यह आपको बताया है। तो हम पहली राशि आज कन्या ही ले रहे हैं। और कन्या राशि में स्वयं का सूर्य का आना, अर्थात जीवन में प्रकाश का आना, नई ऊर्जा का आना और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ना। अर्थात कन्या राशि वाले अगर प्रातः काल उगते हुए सूर्य को देख करके सूर्य को जल दें, सूर्य के मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, तो ये सूर्य उनको एक नई प्राण ऊर्जा से आह्लादित कर देंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य बढ़ेगा और दैनिक आय में विशेष वृद्धि का योग बनेगा। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के कारक भी बन जाएंगे सूर्य देवता। तो सरकारी पक्ष का लाभ, माता पिता का लाभ, दैनिक आय का लाभ, सभी प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। आप सूर्य देवता की पूजा करना जारी रखें। जय जय श्री राधे। अब जो हमारी अगली राशि है, वो राशि है सिंह। सिंह राशि के द्वितीय भाव में सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव परिवार का भाव, वाणी का भाव, आपके मेहनत से संचित धन का भाव। अर्थात अगर आप इस समय वाणी में सौम्यता बना करके रखेंगे, तो आपके पूर्व जन्मगत पुण्य के फलस्वरूप और आपके अपने मेहनत के कारण धन की वृद्धि, परिवार की वृद्धि और उच्च पद प्रतिष्ठा, और साथ ही कुछ ऐसा पुण्य कर्म कर जाएंगे जो अगले जन्म के लिए भी संचित हो जाए। तो सिंह राशि वालों के लिए भी यह परिवर्तन अति उत्तम रहेगा। अब जो हम बात करते हैं वो हमारी अगली राशि है, वो राशि है तुला। आज तुला राशि के द्वादश भाव में सूर्य देवता जाएंगे, जिनकी वजह से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, सर में थोड़ी सी पीड़ा भी हो सकती है, थोड़ा सा माता या पिता से थोड़ा अनबन भी हो सकता है, भाई बहनों से। लेकिन सूर्य को द्वारेश का दोष नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, बस आप भी उगते हुए सूर्य को प्रातः काल अर्घ दीजिए, सूर्य के मंत्र का जप करें, गेहूं, गुड़, चने की दाल गौ माता को खिलाएं और गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तो आपके विदेश व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी पक्ष का पाया जहां कमजोर हो रहा था, वहां से आपको सरकारी लाभ भी मिलेंगे। और अगर आपके रोग ऋण शत्रु सर उठा रहे थे,
तो इस समय कन्या राशि में सूर्य के संचार के समय की गई विधिवत सूर्य की पूजा आपको और आपके भाग्य को चमका देगी। जय जय श्री राधे। हम अब बात कर रहे हैं, हमारी अगली राशि है वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में से दृष्टि एकादश भाव में पहुंच चुकी है। उनकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, अर्थात आप अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने बल से, उत्साह से, बुद्धि से आप विशेष धन और ज्ञान दोनों अर्जित करेंगे। और जब सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है तो आपके बच्चे भी खूब अच्छी तरीके से विद्या अध्ययन करेंगे, उनको भी पद प्रतिष्ठा मिलेगा और आपके कुछ नए कार्य व्यवसाय भी इस समय हो सकते हैं। एकादश भाव के सूर्य को बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप अधिकतम समय जितना हो सके सूर्य के बीज मंत्र का जप करें, सूर्य को अर्घ दें, अपने पिता का पैर छुएं। ऐसा करने से आपके भाग्य में विशेष शुभ परिणाम प्राप्त होगा आपको। जय जय श्री राधे। अब जो हमारी अगली राशि है वो राशि है धनु। आज धनु राशि के दसम भाव में सूर्य का गोचर आपके कर्म भाव को प्रकाशित कर रहा है, आपके सुख को प्रकाशित कर रहा है, आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। तो सुख में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सभी प्रकार के कार्य जो अभी तक रुके हुए थे उनमें गति का आ जाना, समय से पूर्ण हो जाना बहुत ही शुभ लक्षण आपके लिए है। और आपके पद में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि का विशेष योग बन रहा है। आपको भी सूर्य नारायण का माणिक्य धारण करना चाहिए। उगते हुए प्रातः काल ही सूर्य को जल दें, अर्घ अर्पित करें और वहीं पर गायत्री मंत्र या सूर्य के मंत्र का 108 बार उच्चारण इस महीने करते रहिए। फिर देखिए सुख में वृद्धि और मान सम्मान में अनंत गुना वृद्धि प्राप्त होगी। आपके जीवन में खुशियों का ढेर लग जाएगा। जय जय श्री राधे। अब हमारी जो अगली राशि है वो राशि है कर्क। मकर राशि की बात हम कर रहे हैं और मकर राशि के भाग्य भाव में सूर्य देवता विराजमान है, जो ये कह रहे हैं कि आप कर्म करेंगे, आपके हित मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी और जो भी मित्र है आपके वो आपको बहुत ही अच्छी सलाह देंगे और उस सलाह पे आप अच्छे से कार्य भी करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके भाग्य में वृद्धि, आपके धन में वृद्धि, स्वास्थ्य और बल में भी सुधार होगा। अर्थात मकर राशि वालों के लिए भी एक अच्छा समय है। लेकिन सूर्य से संबंधित लाल पुष्प, तांबा, सोना, गेहूं और लाल रंग की मिठाई अगर आप मंदिर में दान करते हैं या गौ माता को खिलाते हैं तो सूर्य देवता आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। अब हमारी जो अगली राशि है वो राशि है कर्क। आज कर्क राशि के तृतीय भाव में सूर्य देवता गए हुए हैं, तो जो आप लगता था अभी तक कि आपका लगाया हुआ पैसा बेकार हो गया है, आपके व्यवसाय की गतिविधियां आपको ठप सी नजर आ रही थी, उसमें एकाएक ऊर्जा आ जाएगा। आपके नए सहयोगी मिल जाएंगे, नए मित्र मिल जाएंगे और आप भी नई ऊर्जा के साथ मेहनत करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने भाग्य को फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर के चले जाएंगे। यानी आपका ये परिवर्तन आपकी बाहुबल, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको करना क्या है, सिर्फ सूर्य नारायण को जल्दी उनके मंत्र का जप कर ले और अपने पिता को प्रणाम कर ले। ऐसा करने से आपके भाग्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। जय जय श्री राधे। अब जो हमारी अगली राशि है वो राशि है मेष और मेष राशि के आज छठे भाव में सूर्य देवता गए हुए, अग्निकारक है, पापक ग्रह। तो सभी मेष राशि वाले ये जाने कि आपके पंचमेश होकर के षष्ठम भाव में गए तो आपके सभी प्रतिद्वंदी, सभी प्रकार के दुश्मन के परास्त होने का समय चल रहा है। आपका ज्ञान उभर करके सामने आएगा, अपने आप बुद्धि, बल, विवेक पे बहुत कुछ सफलता प्राप्त करेंगे, विदेशों से भी लाभ होगा। और जहां तक आप अपने बच्चों के धीमे विकास से परेशान थे, अब वही बच्चे तीव्र गति से विकास करते हुए अपने ज्ञान, धन और पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए छठे भाव के सूर्य है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। करना क्या है, उगते हुए सूर्य को जल देना है, लाल रंग के वस्त्र धारण करने और घर में
गेहूं के आटे का हलवा बना करके आप खुद भी सेवन करें, अपने परिवार में, और गौ माता या ब्राह्मण को अवश्य सेवन कराएं। सूर्य देवता का मंत्र जपते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अब जो हमारी अगली राशि है वो राशि है कुंभ। आज कुंभ राशि के अष्टम भाव में सूर्य देवता संचार कर रहे हैं जो आपके सप्तमें स्थित। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा हड्डियों में पीड़ा का एहसास हो सकता है। अगर आपकी आयु बढ़ गई है तो जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, ब्लड में थोड़ी सी ऊर्जा की कमी हो जाएगी, तो आपको हार्ट संबंधी भी समस्या हो सकती है। लेकिन सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप कुछ बस केवल 1 महीने के लिए माणिक रत्न धारण करके सूर्य देवता की उपासना कीजिए, आपकी सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अब जो हमारी अगली राशि है वो राशि है वृषभ। आज वृषभ राशि के पंचम भाव में सूर्य देवता विद्यमान हो गए हैं। कन्या राशि है, सूर्य का वहां गोचर हो रहा है। पंचम भाव में गोचर आपके एकादश भाव को देखेगा, अर्थात अगर आप किसी श्वास संबंधी समस्या से पीड़ित थे या आपको लगता था कि मेरे शरीर में बल की कमी हो गई है, तो वो अब समाप्त हो जाएगी। और आपके चतुर्थीश पंचम भाव में गए, अर्थात अब आपका बाहुबल बढ़ेगा, श्वास अच्छा होगा, और आपके बच्चे अब आपका ऐसा हेल्प करेंगे, मेहनत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, जिसके बल पे आप अति प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी समस्याएं छूब मंतर से लगेंगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपके लिए लाल वस्तुओं का दान करना, सोना, लाल फूल, लाल रंग की मिठाई, हलवा, ऐसी चीजों का दान आप ब्राह्मण और गौ को करते रहे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब जो हमारी अगली राशि है वो राशि है मीन। आज मीन राशि के सप्तम भाव में सूर्य देवता का संचार हो गया है। सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे तो वहां प्रकाश उत्पन्न होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी, मन में प्रसन्नता आएगी। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के शिकार चल रहे थे तो उस समस्या से आप मुक्त होंगे। लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आपको अपने खाने पीने की चीजें बहुत ही उच्च कोटि की, शुद्ध और सात्विक रखनी पड़ेगी। खास तौर पे देसी घी का सेवन आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। केसर, हल्दी मिलाकर के आपको नाभि में, हृदय पे और मस्तक पे तिलक करना चाहिए। केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें। आपके षष्ठेश सूर्य हैं जो सप्तम भाव में जा चुके हैं, तो आपको पीला और केसरिया रंग धारण करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो लाल पुष्प डाल करके सूर्य देवता को अर्घ दें या लाल वस्तुओं का दान आप करना शुरू करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब हमारी अगली और अंतिम राशि जो आ जाई है वह मिथुन। आज मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य का होना, जिनकी सीधी दृष्टि दसम भाव पे, अर्थात अब आप नए वाहन खरीद सकते हैं, अपना पुराना मकान बनवा सकते हैं या उसमें सुधार करवा सकते हैं। आपके सुख में विशेष वृद्धि का योग चल रहा है। आपका मान सम्मान सूर्य देवता बढ़ाएंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके तृतीय सूर्य नारायण है। संभव हो तो इस समय 1 महीने के लिए आप माणिक रत्न धारण कर ले और उगते हुए सूर्य को आप देखते हुए अर्घ दें। वहीं पर 108 बार सूर्य के नाम का या मंत्र का या गायत्री मंत्र का जप कर लेने से आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप समझेंगे कि अब तो हमारी जिंदगी में जितने भी दुख थे बहुत दूर जा चुके, अर्थात खुशियों का समय आया है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र सूर्य के गोचर से 12 राशियों पर क्या परिवर्तन होगा, उनको क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस गोचर को हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति के लिए मानते हैं। क्योंकि कन्या राशि में सूर्य का गोचर शक्ति के आगमन का संकेत होता है। पितृ पक्ष की संपूर्णता, शक्ति की पूजा, शक्ति की उपासना, बुराइयों पे अच्छाई की विजय और प्रकृति में नई ऊर्जा के संचार का, अतिशय गर्मी और उष्णता के समाप्ति का ये समय चल रहा होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सूर्य नारायण आप सब लोग आत्मकारक होते हैं, आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। ऐसे बहुत सारी आशीर्वाद और शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को देना चाहता हूँ विराम, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा बताई गई बात अगर आपकी राशि पे खरी उतर रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं
जिससे मेरे उत्साह में कई गुने की वृद्धि होती है और हम आपके लिए और अध्ययन और ज्ञान से नया वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो मैं पुनः अपने सभी दर्शकों को भगवान सूर्यनारायण और भगवान विश्वकर्मा आपके ऊपर विशेष कृपा करें, ऐसी कामना के साथ अपनी वाणी को दे रहा हूँ। अगली वीडियो तक के लिए विराम। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।